यार एक चीज, एक मूवी मैंने देखी। वो मूवी देखने के बाद मैंने उसके ऊपर थोड़ा गहराई से सोचा कि कौन सी मूवी है। मूवी का नाम भी बताता हूँ, शादी में जरूर आना। वो मैंने मूवी देखी। मूवी देखने के बाद मैंने, हालांकि उस मूवी को देखने के बाद इंस्पायर कहीं ना कहीं मैं भी हुआ, लेकिन फिर बाद में मैंने उसके ऊपर गहराई से सोचा कि यार ये बना क्या है। आईएएस यूपीएससी के थ्रू बनते हैं। वो एक एसडीएम बनी थी और शादी से उसने मना कर दिया। एसडीएम बनने के बाद वो क्लर्क था एक, तो क्लर्क को उसने छोड़ दिया। उसको कहा गया कि उसके जैसे तो तेरे नीचे सैकड़ों क्लर्क काम करेंगे। तो उसने क्या किया, उसको छोड़ दिया, शादी से छोड़ के चली गई। तो उसने मेहनत करके क्या किया, उसने उससे ऊंचे पद पे गया। अच्छा गया, लेकिन उससे ऊंचे पद पे गया। आईएएस ऑफिसर एक ऊंचा पद होता है एसडीएम से ऊपर ही। तो फिर मैंने एक चीज को सोचा कि आदमी ने मेहनत तो की, और मेहनत करके वो बना क्या, उससे बड़ा नौकर बना। सोचा इस बारे में आपने, थोड़ा सा दिमाग लगाया कि बना भी तो क्या बना, नौकर बना। तो छोटी नौकर बनी है, मैं तेरे से बड़ा नौकर बनूंगा, तो वो उससे बड़ा नौकर बना। देखो, नौकर चाहे वो एमटीएस हो चाहे वो आईएएस हो, नौकर ही होता है। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति की लाइन मैं अब समझा ध्यान से। उन्होंने एक लाइन बोली, चूहों की दौड़ में अगर आप जीत भी गए तो रहोगे तो चूहे ही। यार कितनी गहरी लाइन बोली है डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर ने। कई लोग तो इसको समझ गए होंगे, समझ तो मैं भी पहले ही गया था, लेकिन अब मैंने उसको एक मूवी से रिलेट करके देखा कि अगर चूहे की दौड़ में आप दौड़ कर जीत भी गए तो रहोगे तो चूहे ही। मतलब कि अगर मेहनत करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वालिफाई करके अगर आप ने जॉब पा भी ली तो रहोगे तो नौकर ही। तो इस चीज को थोड़ा सा समझिए, आखिर क्यों ऐसे ऊंचे बड़े बड़े पद पर होने के बाद भी वो उस पद से रेजिग्नेशन दे करके अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि चाहे हम चूहे की दौड़ में दौड़ करके अगर जीत भी गए तो रहेंगे तो हम चूहे ही। तो मतलब कि लाइफ में हमें बिजनेस, व्यापार के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप छोटे भी व्यापार को शुरू करेंगे, रहेंगे तो आप मालिक ही। बहुत से लोगों ने ये चीजें मुझे पहले बोला कि, और मैं लोगों को सजेस्ट भी करता था कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए। मना नहीं करता मैं, आप कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ व्यापार के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। क्योंकि व्यापार पे ध्यान देंगे, आप व्यापार करेंगे, आपका व्यापार आगे चल के बढ़ेगा भी, फले फूलेगा। 10 लोगों को आप रोजगार देंगे, 10 लोगों के घर का चूल्हा जलेगा। भारत की बेरोजगारी कम करने में आपका कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो योगदान रहेगा। जैसे मैं भी हूँ, अभी मैं भी नौकरी कर रहा हूँ। हो सकता है आने वाले समय में मेरा टारगेट ये नहीं है कि मुझे यहीं तक रहना है, आगे भी बढ़ना है, सबको आगे बढ़ना है। तो जब बढ़ना ही है तो नौकर में ही क्यों आगे बढ़ना, बिजनेस करके क्यों नहीं आगे बढ़ना। अगर बढ़ना ही है, जितने भी लोग परमानेंट नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, 5 साल 10 साल मेहनत कर रहे हैं, यार 5 या 10 साल आप किसी भी व्यापार को दे दोगे तो वर्ल्ड लेवल पर तुम्हारा नाम हो जाएगा। लेकिन जरूरत यह है कि समय समय पर डिमांड और सप्लाई के रूल को समझना होगा कि पब्लिक की डिमांड क्या है और आप सप्लाई क्या कर रहे हो। अभी वर्तमान में ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, जो पूंजीपति जो होते हैं ना, वो ऐसे ही तो काम करते हैं, अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। समय की डिमांड क्या है, पब्लिक की डिमांड क्या है, उसके अनुसार अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, तो ही वो आगे ऐसे ग्रो करते चले जाते हैं। और बहुत सी ऐसी कंपनीज को मैंने ऑब्जर्व किया जो अपने समय पर पीक पर थी और आज उनका नाम खत्म हो गया बिल्कुल। फिर उन्होंने अपने आप को थोड़ा अपडेट करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी जिन्होंने अपने आप को अपडेट किया वो टॉप पे चल रही हैं अभी भी। लेकिन जिन्होंने अपडेट लेट से किया अपने आप को, लिस्ट में तो आने लगी हैं वो कंपनीज, लेकिन अभी भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रही, क्योंकि वो इतना अपडेट कर रहे हैं स्पीड से। फॉर एग्जांपल मैं कंपनी की बात करूंगा, अभी चाइना की कुछ कंपनी है और वैसी भी बहुत सी कंपनी है। ओप्पो की हो गई, रेडमी की हो गई, रियलमी की हो गई कंपनी, और मोटरोला की कंपनीज हो गई। ये कंपनी ग्रो कर रही है ऊपर। और जिन्होंने अपने आप को सही से अपडेट नहीं किया, नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, नोकिया लिस्ट से बाहर हो गई। लेकिन अभी धीरे धीरे वो ग्रो कर रही है। लेकिन जो उसका ओरा आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले था, वो उसका ओरा खत्म हो चुका है। अब उसका ओरा नहीं रहा। फिर भी ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं। एक समय पे बीएसएनएल का नाम होता था, आज बीएसएनएल के सिम या बीएसएनएल के इंटरनेट लोगों के पास बहुत कम देखने को मिलते हैं। घर के अंदर लैंडलाइन फोन पहले बहुत ज्यादा, जिसके घर में लैंडलाइन फोन होता था तो उसे बहुत ही ज्यादा मतलब
अच्छी नजरों से देखा जाता था कि भाई इसके घर में तो लैंडलाइन फोन है, ये तो बहुत बड़ा अमीर आदमी है। और आज बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है। क्यों? क्योंकि कुछ प्राइवेट कंपनीज ने अपने आप को अपडेट किया। अपडेट करने के बाद आज मार्केट में उनकी जबरदस्त पकड़ हो चुकी है। और अगर वो ही पुराने ठर्रे पर चलते रहते कि नहीं हम तो लैंडलाइन ही चलाएंगे, उस टाइम पर घर के अंदर, घर के नहीं मोहल्ले के अंदर एक ही फोन होता था, या पूरे मोहल्ले का फोन आता था उस फोन के ऊपर। और आज हर व्यक्ति के जेब में फोन है। आप देख सकते हो कैसे पहुंचा, क्योंकि अब डिमांड एंड सप्लाई, इन्होंने डिमांड पैदा की। एक तो होता है पब्लिक डिमांड क्या कर रही है, एक होती है कि डिमांड क्रिएट करना। इन कंपनीज ने, मोबाइल की जो कंपनीज हैं, इन्होंने डिमांड को क्रिएट किया, जरूरतों को, लोगों की जरूरत पैदा की। और आज अगर कोई थर्ड फ्लोर पर अगर कोई व्यक्ति बैठा है और उसको बुलाना है तो फोन करेंगे तब बुलाएंगे। हालांकि उससे टाइम की भी बचत होती है। पहले के टाइम में क्या था, उसको ढूंढते थे पूरी जगह, 1 घंटा वेस्ट होता था उसके अंदर। टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा एनहांसमेंट किया है, लोगों को जागरूक भी किया है, लोगों के समय की भी बचत की है टेक्नोलॉजी ने। और कहीं ना कहीं इससे रोजगार भी बढ़े हैं। अगर समझने वाला समझेगा तो रोजगार भी क्रिएट हुए हैं। और जिसने नहीं समझा उसे तो यही लगेगा कि भाई बेरोजगारी बढ़ी है इन चीजों से। हर समय पर जब भी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, हर समय पर कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और कुछ लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया। और इसका इस्तेमाल करके इसकी जो स्किल्स हैं उनको सीखा, सीखने के बाद अपने आप को ग्रो भी किया और रोजगार भी लिया और लोगों को भी इसमें घुसाया। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी आने के बाद बेरोजगारियां बढ़ती हैं, नहीं, टेक्नोलॉजी आने के बाद नए रास्ते खुलते हैं। इससे पहले जब मोबाइल से पहले कंप्यूटर्स आए थे, उनका सबसे ज्यादा विरोध हुआ। टेलीफोन आए, उनका भी विरोध हुआ। हर चीजों का हर समय पर विरोध हुआ। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है तो अब लोगों का कहना है कि बेरोजगारी बढ़ेगी और ज्यादा मैन पावर की कमी हो जाएगी, कंपनी से निकाले जा रहे हैं। उस पहले भी ऐसा होता था, लेकिन नई अपॉर्चुनिटीज खुलती भी तो हैं। इतनी स्किल्स आ चुकी हैं भाई। मैं आपको, अगर आप वाकई में सीखने के इच्छुक हैं, अगर आप वाकई में हार्ड वर्किंग है, मेहनत करना चाहते हैं, तो देखिए स्किल्स को सीखना पड़ेगा। जैसे ही आप स्किल्स सीखोगे तो आपको समझ में आनी शुरू होगी चीजें कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है। आप किसी भी बिजनेस को अगर कर रहे हैं, किसी भी नौकरी को कर रहे हैं, तो उसमें आपकी समय की बचत होगी। सबसे बड़ी बात यह है। एआई से विरोध करना लोगों का जायज है, क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते जो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। जब स्टार्टिंग में बैंकिंग सिस्टम के अंदर कंप्यूटराइज्ड चीजें होने लगी, तो जिन लोगों को कंप्यूटर नहीं आता था उन्होंने सबसे ज्यादा विरोध किया। लेकिन सरकार अड़ी रही कि जिन लोगों को कंप्यूटर नहीं आता वो सीखिए, भले ही तुम्हारा 1 महीना रह रहा हो, 2 महीना रह रहा हो। उन्होंने सीखा और आज बैंकिंग सिस्टम हाथों से नहीं होता, रजिस्टर्स खोल के नहीं देखते, आज कंप्यूटर पे ही होता है। किसी भी नई रूल को या किसी भी नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में समय लगता है। आज कोई टेक्नोलॉजी का विरोध हो रहा है, आज से 10 साल बाद उसी टेक्नोलॉजी को लोग ये कहेंगे कि नहीं, ये तो बहुत फायदे की चीज है। आने वाले समय में गूगल पे कोई सर्च नहीं करेगा। आज धीरे वो कम होता जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने आप को समय पर अपडेट करते रहें। जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसे सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो नहीं सीखोगे तो पीछे रह जाओगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि अपने आप को अपडेट रखो। समय की क्या डिमांड है, जो भी टेक्नोलॉजी आती है उसको सीखिए, आपकी समय की बचत होती है उससे। एआई आज ट्रेंड में चल रही है, टॉप लेवल की एआई आ चुकी है अभी, और भी एडवांस लेवल की आने वाली है। आप पहचान नहीं कर पाएंगे कि ये फोटो रियल है या फेक है, या ये वीडियो रियल है या फेक है। अगर आप इन चीजों को नहीं सीखोगे, आने वाले समय में अगर आपको नहीं पता कि ये एआई से क्रिएट की गई है या रियल है, तो आने वाले समय में अगर कोई व्यक्ति आपके सामने किसी की, आपके परिवार के किसी बच्चे की अगर वीडियोस, उल्टी सीधी वीडियोस बना करके अगर आपको दिखाता है, तो आप अपने ही बच्चे के ऊपर मेंटली प्रेशर बनाना शुरू कर देंगे, उसको ये कहना शुरू कर देंगे कि ये तूने किया है। अंत में क्या होगा, वो बच्चा मेंटली इतना हैरास हो जाएगा कि वो इतना निराश हो जाएगा कि जिंदगी में कि वो सुसाइड तक कर सकता है। तो इसलिए चीजों से अवेयर होना जरूरी है। अगर आपने सीखा भी नहीं तो थोड़ा सा, इतना सा, इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ, ये एआई से कैसे जनरेट होती है और कैसे नहीं जनरेट होती। आप अपने बिजनेस में आप सीख के तो देखिए एआई कितना काम कर रही है। जो काम करने में 2 घंटे लगते थे ना, वो आपको 10 सेकंड में करके दे देता है। ये अपने समय की बचत कीजिएगा।
सीखिए टूल्स को। कुछ टूल्स के बारे में मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, वो टूल्स आप जाकर के सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।